नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की क्लास आपके सभी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें हम लोग यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आप लोग के इवेंट्स होते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ ही साथ अभी जो आगामी परीक्षाएं हुई हैं, अभी विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे लगभग मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो 1 से लेकर 34 तक 1 से लेकर 34 तक सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। आज आपका पार्ट नंबर 35 है, जिसमें उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर देखिए। सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है, बताइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि सत्यपाल मलिक जी को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर आपका हो जाएगा मेघालय। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर मेघालय आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी आंसर मेघालय है बिल्कुल राइट है। सत्यपाल मलिक यूपी के बागपत के रहने वाले हैं, तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ये किसको बनाया। राकेश अस्थाना, राजीव वर्मा, आलोक वर्मा या फिर आपका होगा श्रीवत्स आलोक। तो ये है आपके राकेश अस्थाना जी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है राकेश अस्थाना, बिल्कुल राइट है। यह आपके गुजरात कैडर के 1984 के आईपीएस अधिकारी हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है राकेश अस्थाना, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया। आपको पता है दोस्तों कि कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव या फिर आपका होगा दादर और नागर हवेली। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों पुडुचेरी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से पुडुचेरी, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम किसके नाम पर करने का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी या होगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका नया नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। दरअसल 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि थी, और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी पहल की। तो पहले इसका नाम था चंबल एक्सप्रेस वे, जिसका नाम अब क्या रखा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर गड्ढों की तस्वीरें ली। इसरो ने इस क्रेटर को क्या नाम दिया है। देखिए दोस्तों, अगर हम चंद्रयान के यहाँ पर बात करेंगे तो चंद्रयान ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर, जो चंद्रमा पर आप लोग के जो गड्ढे हैं यहाँ पर, उनकी तस्वीरें ली है। तो इसरो ने इस क्रेटर को क्या नाम दिया है। क्रेटर मित्र, मिशन क्रेटर, विक्रम साराभाई, इसरो 2। तो क्रेटर का जो नाम है वो विक्रम
साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं विक्रम साराभाई जी, इनके नाम पर रखा गया है। तो ऐसे में अगर आप में से किसी का भी अगर आंसर आ रहा है विक्रम साराभाई, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए दोस्तों, ट्राई कीजिए अगला क्वेश्चन। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल के मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर आपका हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। तो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं चेतन चौहान जी। फिलहाल इनका निधन हो गया है 16 अगस्त 2020 को और इनका संबंध है क्रिकेट से। तो जिनका भी आंसर क्रिकेट आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? मॉरिशस, लेबनान, इराक, मालदीव। भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। लेबनान के जो आपके प्रेसिडेंट है वो आप लोग के कौन है? वो है आपके माइकल एरॉन है। माइकल एरॉन ये आपके लेबनान के प्रेसिडेंट हैं। और लेबनान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ की जो भाषा है वो है आपकी अरेबिक है। ओके, यहाँ की भाषा अरेबिक है और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है दोस्तों, मतलब चलती क्या है, तो यहाँ की जो करेंसी है वो चलता है लेबनानी पाउंड चलता है। ओके, तो यहाँ की जो करेंसी आप लोग की वो है लेबनानी पाउंड है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? बताइए। अभी मैंने आपको बताया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे और ये हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 3 बार इस पद पर बने रहे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 अगस्त को मनाई जाती है इनकी पुण्यतिथि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 16 अगस्त, बिल्कुल राइट है। एयरलाइन गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? Who has been appointed by the airline Go Air as its CEO? कौशिक होना, अनुपम श्रीवास्तव, राजीव शूरी या फिर आपका होगा मनोज मलिक। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौशिक 2008 से लेकर 2011 तक वाडिया समूह से जुड़े हुए थे और वाडिया समूह के उपाध्यक्ष हैं आपके कॉरिटल वित्त और ये आपके रणनीतिकार भी थे और यह जो है आपके विनय दुबे का स्थान लेंगे। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कौशिक खोना, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने देखा होगा दृश्यम और मदारी फिल्म डायरेक्टर, यहाँ पर आपको नाम दिया गया निशिकांत। ओके ना, नाम आपको दिया गया निशिकांत दे रखा है, निशिकांत कामत। इनका निधन 17 अगस्त को हो गया। ये किस बीमारी से पीड़ित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉनिक लीवर डिजीज। क्रॉनिक लीवर डिजीज, जैसा कि आपको पता होगा, आपको बता दें कि कामत ने बॉलीवुड में 2008 में मराठी फिल्म ठीक ना डॉवी वली फास्ट से डेब्यू किया था और इन्होंने कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग की है और उन्होंने फिल्म भावेश जोशी में भी काम किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है क्रॉनिक लीवर डिजीज, बिल्कुल परफेक्ट है। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, सुरेश रैना या विराट कोहली। तो अगर हम बात करेंगे ई बाइक गो, तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने हरभजन सिंह को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हरभजन सिंह, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया। उसने कितने एक्सोप्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रहों की खोज की है? 68, 67, 66 या फिर 70। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? निको रोसबर्ग, फर्नांडो अलोंसो, लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमाकर। तो दोस्तों 16 अगस्त को जो हुआ था आपका स्पेनिश ग्रांड प्री, इन्होंने जीत लिया है। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ओके, तो ये उनके फार्मूला 1 कैरियर की 88वीं जीत थी। समझ पा रहे हैं आप लोग?
लुइस हैमिल्टन कितने पॉपुलर हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपके लिए, और ये कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, जो अभी विगत वर्षों में, जो अभी हाल ही में, जो रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। तो आप लोग बताइए कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माली। तो जिनका भी आंसर आ रहा है माली, बिल्कुल राइट है। तो ये देश आपका माली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश 19 अगस्त 2020 को दिया था। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, या फिर आपका हो जाएगा ईडी। तो जिनका भी आंसर सीबीआई आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पढ़ाई त्योहार पारा, पढ़ाई त्योहार पारा, ये योजना किस राज्य में शुरू की गई है। थोड़ा सा लैंग्वेज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई त्योहार पारा ये आपका छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है आप लोग के, श्रीमान भूपेश बघेल जी हैं। तो यहाँ के जो आप लोग के मुख्यमंत्री हैं ये आपके हैं भूपेश बघेल जी हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करेंगे दोस्तों तो कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है ना। तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, यह जो पुल है आपका 141 मीटर ऊंचा है, और ये जो है आपका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें भी हैं। मणिपुर के सीएम कौन है आपके, वीरेंद्र सिंह जी हैं। मणिपुर के सीएम कौन है, एन वीरेंद्र सिंह जी हैं, नोट कर लीजिएगा। और राज्यपाल हैं आपकी नजमा हेपतुल्ला जी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हो गया। वह आपके किस लिए जाने जाते थे। ए शास्त्रीय गायक, चित्रकार, लेखक, या फिर आपका हो जाएगा निर्माता निर्देशक। बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है शास्त्रीय गायक, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के मोइरा, केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया। आपको पता होगा कि जीआई टैग से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो किस राज्य के आपके मोइरा केला और हरमल मिर्च, इनको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर है गोवा है। तो जिनका भी आंसर गोवा आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि मोइरा केला, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मोइरा बरदेज गांव में फ्रांसीकन पुजारियों ने पेश किया था। बताते हैं कि ये केला जो है आपका विटामिन और खनिज तत्वों से भरा होता है, और इस फल का उपयोग मिठाई बनाने में और चाशनी पकाने में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे हरमल मिर्च की, ये मिर्च आपके गोवा के हरमल गांव और पैरनम तालुका के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। और इस मिर्च में आपका जो पोटेशियम होता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस मिर्च का इस्तेमाल जो है गोवा में गरम मसाले, चिकन जाकूटी और आपका रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। तो जिनका भी ये आंसर गोवा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ें हैं जो गोवा से संबंधित है, जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है गोवा राज्य को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अमेरिका ने 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश ने वहां की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान, जापान, रूस, या फिर आपका हो जाएगा यूएई। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ताइवान, बिल्कुल राइट है। ताइवान का असली नाम क्या है। ताइवान का जो रियल नेम है आपका, वो है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान का असली नाम है। इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो आपके कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। इसके जो प्रेसिडेंट आप लोग के हैं, वो आप लोग के हैं तसाई इंग वेंग। ठीक ना, तसाई इंग वेन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की जो मुद्रा चलती है, करेंसी दोस्तों क्या है, यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चलता है न्यू ताइवान डॉलर चलता है। और इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है,
तो इसकी कैपिटल जो है ताइवान की, ये है ताइपे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे चाइना के नाम से, चाइना का भी पहले एक नाम था, पुराना नाम क्या है चाइना का था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका पहले चाइना का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? अब ऐसा दोस्तों अगर हम बात करेंगे कौन कर रहा है, बांग्लादेश। तो किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो ये बांग्लादेश के ने बनाया। क्यों मनाया वो मैं बताता हूँ। यह शोक दिवस आपका बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाविर की 45वीं वर्षगांठ के तौर पर मनाया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी हैं। इन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो आपको पता होगा कि शेख मुजाविर जो थे आपके 17 अप्रैल, ये आपके 17 अप्रैल 1971 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश। विश्व मानवता दिवस आपका कब मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो विश्व मानवता दिवस आपका मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। ठीक है ना, 19 अगस्त बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है आपका, ये भी मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे यहां पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीईटी, तो सीईटी के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? एनआरए, एनटीए, एनईटीए या फिर एनएए? तो जिनका भी आ रहा है यहां से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब हो जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है? केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन किया। यह किस तरीके के एग्जाम लेगी, ये आपको बताना है। मेन एग्जाम या फिर जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जर्नल टेक्निकल एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू? तो ये अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य योग्यता परीक्षा। जो सीईटी का जो गठन किया गया ना, यहाँ पर जो सीईटी का एग्जाम होगा आप लोग का, जैसे कि अभी यूपी में आप सुन रहे होगे कि यूपी में आपका पीटी का एग्जाम हो रहा है, ओके ना, तो ये प्री का एग्जाम है ना, वैसे ही आपका केंद्र में होगा सीईटी का एग्जाम होगा, जो आपका एक जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। और इस एग्जाम को कौन कराएगा? तो ये कराएगी आपके एनआरए। किसको जिम्मेदारी दी गई है? इसकी जिम्मेदारी दी गई है आपके एनआरए को दी गई है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में कितने लोगों जो है सैलरी पाने वालों की नौकरी चली गई? देखिए कोरोना के कारण आपने देखा होगा कि कितने लोगों की जो है नौकरी चली गई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे करीब करीब 50 लाख, मतलब ये तो लिखित रूप में मैं बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा लोग होंगे। लिखित रूप में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए सिर्फ जुलाई महीने में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है? सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई महीने तक कितने लोगों की नौकरी चली गई? तो इसकी बात करेंगे तो अप्रैल महीने में गई थी करीब करीब 1.89 करोड़ लोगों की। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। ये डेटा है, ये पता होना चाहिए आपको, हो सकता हो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई है? तो इसमें आपका राइट आंसर है 16.5%। ओके, तो जिनका भी है 16.5% बिल्कुल राइट होगा। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश कुमार जी हैं आपके चेयरमैन, और मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27.8%। ठीक है ना, तो जिनका भी आ रहा है 27.8%, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया।
आर्थिक मंदी की चपेट में आए यूनाइटेड किंगडम ने अप्रैल जून 2020 तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम लोग अभी जो है पहले की करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आती है और आपको पता ही होगा कि 1 साल की पूछी जाएगी, तो ये डेटा अभी बात का ही है। तो 20.4% होगा बिल्कुल राइट आंसर। ब्रिटेन के पीएम कौन है? जो बोरिस जॉनसन है, और वहां पर चलती है पाउंड स्टर्लिंग, चलती है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सभी लोग बताइए। कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश के जीडीपी में वित्त वर्ष 19 और 20 में कितनी बढ़ोतरी हुई है? मतलब एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, लोगों की अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही थी। वहीं अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इजाफा हुआ है जीडीपी में कितना? 5.24%। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है 5.24%, बिल्कुल राइट है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वहां की मुद्रा है टका, और राजधानी चलती है ढाका। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए कुछ इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें यहां से एडीबी, एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग यहां से एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें कितनी मेंबर कंट्री हैं? तो इसमें आपके टोटल 68 देश शामिल हैं। इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? आई मीन हेड क्वार्टर। इसका हेड क्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस में है। इसका जो आपका हेड क्वार्टर है आपका, तो वो कहां पर आपका? मनीला, फिलीपींस में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं आप लोग के प्यारे मित्रों, प्रेसिडेंट आप लोग के हैं मात्सुगु अशिकावा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां से मात्सुगु अशिकावा, अशिकावा, तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं आपके एडीबी के, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिम ऑफ द पैसिफिक। जी हाँ दोस्तों, रिम ऑफ द पैसिफिक होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है? बताइए। वाराणसी रेलवे स्टेशन, बलरामपुर रेलवे स्टेशन, अमौसी, या फिर आपका होगा मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन। तो नाम कितना ये तो है आप लोग को दिख रहा होगा, तो इस नाम को ही बदला जा रहा है मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन। तो मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी जिले में आपका मंडुवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए यूपी सरकार ने आग्रह भेजा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए एनओसी पर जारी कर दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। कैसे बदला जाता है नाम, आइए इसके विषय में थोड़ा सा आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी स्थान, चाहे वो स्टेशन हो चाहे वो कोई जगह हो, उसका नाम बदलने के लिए जैसे कि रेल मंत्रालय, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया से आपका पास करवाना होता है एनओसी। एनओसी का मतलब आपका क्या होता है? एनओसी का मतलब आपका होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आप नाम बदल सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मंजूरी लेनी पड़ती है। जब मंजूरी मिल जाती है, जैसे कि अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलता है, अगर किसी गांव या शहर का नाम बदलता है तो उसके लिए शासकीय आदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी राज्य का नाम बदलता है तो उसके लिए संसद में बहुमत से संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोसेस है चेंज करने के लिए। स्टेशन हो गया, कोई स्थान हो गया, तो आपको एनओसी कराना होगा। किसी गांव या शहर का नाम बदलना है तो फिर आपको शासकीय आदेश चाहिए होगा। और अगर राज्य का नाम बदलना है, जैसे यूपी का नाम कुछ और करना है, तो फिर आपको संविधान में ही संशोधन करना पड़ जाएगा, और वो आपका संसद में बहुमत के द्वारा ही पास होगा, ऐसे नहीं होता है।
तो जिनका भी आंसर फिलहाल आ रहा है डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।